नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस से मनोज मेघवाल, बीजेपी से खेमाराम मेघवाल, RLP से सीताराम नायक ने नामांकन किया। मनोज मेघवाल की नामांकन सभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। बिदासर में बीजेपी की बड़ी सभा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण सिंह ने किया संबोधित। RLP सुप्रीमो ने प्रत्याशी सीताराम नायक की नामांकन सभा को संबोधित किया। कहा, दोनों पार्टियों को देंगे टक्कर। सुजानगढ़ में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल की नामांकन के बाद हुई सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर आप मनोज को जिताते हैं तो सुजानगढ़ विकास के नए आयाम छुएगा। उन्होंने कहा कि मनोज ने सुजानगढ़ के लिए जो मांगा हमने दिया है। अगर आप सीट जितवाते हैं तो जो भी कसर रही है उसे पूरा किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि मास्टर भंवरलाल उनके साथ के थे और नजदीकी मित्र थे। मास्टर भंवरलाल ने सुजानगढ़ में जिले के बराबर की सुविधाएं विकसित की। CM ने कहा कि दूसरी पार्टियां जाति धर्म की राजनीति करती है, लेकिन हमारी पार्टी काम में विश्वास करती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय है। महिला शिक्षा के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसी को देखते हुए हमने सुजानगढ़ को मास्टर भंवरलाल के नाम पर राजकीय महिला कॉलेज दिया। गहलोत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने काले कानून को लेकर किसानों की कमर तोड़ दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में किसान, मजदूर और आमजन सुरक्षित नहीं रह सकता। सभा को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, प्रभारी राजेंद्र बूंड, चुनाव प्रभारी डूंगरराम गेदर, पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा, सविता राठी और प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने भी संबोधित किया। सभा में सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा, सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया, नरेंद्र बुडानिया, मकबूल मंडेलिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इससे पूर्व मनोज मेघवाल ने 11:15 बजे SDM के समक्ष अपना नामांकन पेश किया। नामांकन के समय मनोज के साथ 5 लोगों ने पहुंचकर कोविड प्रोटोकॉल की पालना का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। विकास के मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर आगे जाएंगे। जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो वैसे अनवरत चल रहे हैं। विकास की ये यात्रा रुके नहीं, इसी को ध्येय मानते हुए हम इस चुनाव में जा रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ विकास। ज़्यादातर काम हो चुके हैं। एक जो शहर में सीवरेज का काम है जो आधा हुआ है, आधे भाग में बाकी है, उसको पूरा कराने का काम करेंगे। कुछ मिसिंग लिंकें बची हुई है, उनको पूरा करने की ग्रामीण विभाग में वो कोशिश करेंगे। गांव-गांव में पानी पहुंच गया, अब घर-घर में जो पानी पहुंचाना है उस कार्य को हम पूरा करेंगे। जनता में इस बार कांग्रेस के मतदान करने के प्रति बड़ा उत्सुक है और उसे देखते हुए भारी वोटों से कांग्रेस जी। भंवरलाल जी हमारे बीच में रहे, उसके बाद में दूसरी बार आपको बीच आने का मौका मिला और आज फॉर्म भर दिया है। आपको के आशीर्वाद से भगवान ने चुनाव के लिए और ये ठीक है। मुझे कुछ वक्ताओं ने 36 श्रद्धांजलि यही होगी मास्टर भंवरलाल जी को भी और भाई चुनाव के मेघवाल वो करता कि मास्टर भंवरलाल की सेवा करते करते अचानक ही बना की मेघवाल जी इस प्रकार हमारे देश चले गए। मास्टर भंवरलाल जी को भी बना थे। आप लोगों का लंबे से बहुत आशीर्वाद रहा, आपका विश्वास मिला। इस काम को बनाती चाहे प्रभु बनी हो, बार बार विधायक बने, मंत्री बने, वो सब आपके आशीर्वाद के बताओ। इसीलिए आज आप बड़ी तादाद के अंदर जो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बने के अवसर पर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपसे अपील करूँगा कि
कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में वोटों का राज जो है, जब आप वोट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब जाकर के कोई गाँव का सरपंच जो जाए वो आए पंच हो, चाहे MLA हो या DOT का है। और ये व्यवस्था कांग्रेस से लागू करी देश के अंदर। मुझे खुशी है कि 76 साल के बाद में अपन लोग लोकतंत्र व्यवस्था में लगातार मजबूत कर रहा है। अभी जो माहौल देखते हैं तो बहुत ही ऐसा माहौल बन गया है, अगर असहमति है आपकी सरकार से, केंद्र सरकार जब आलोचना करते हो केंद्र सरकार की, तो आप बिल्कुल हो जाते हैं। पत्रकार के हमारे एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता जेल में बैठे हैं। इस माहौल के अंदर चुनाव हो रहे 5 राज्यों, पंजाब में हो रहा, आसाम में हो रहा है, तमिलनाडु में, पंडिचेरी में। आप सब जानते हो, जैसा मनोज जी ने कहा, 2018 दिसंबर में आप सब लोगों ने 5 साल के लिए मास्टर मेघवाल जी को और कांग्रेस पार्टी को चुना था। भगवान को ये राजी नहीं था कि मान साहब पूरा समय आपके बीच में रहकर सेवा कर पाए, और उनका जब स्वर्गवास हुआ, एक बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ इस क्षेत्र को हुई, समाज को हुई, प्रदेश को हुई, पार्टी को हुई, लेकिन हम सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके जाने का जो कमी है वो जीवन भर हमें खलती रहेगी। और आज जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझकर आज मनोज जी को आपके बीच में अपना उम्मीदवार बनाया है। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है कि 17 तारीख को जब मतदान हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, इस उपचुनाव से ना तो कोई सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। इस उपचुनाव से सिर्फ जो बचा हुआ कार्यकाल था मान साहब का, उसको पूरा करने का उपचुनाव है। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार खेमाराम मेघवाल ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू सांसद राहुल कसवा, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, टिकट के प्रबल दावेदार रहे विदासर प्रधान संतोष मेघवाल, BL भाटी सहित कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद बिदासर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से हम आज पर्चा दाखिल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देख करके और यहाँ की जनता ने मुझे जो समर्थन दिया है वो ऐसा लग रहा है हम बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पर्चा दाखिल के अवसर पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने सीएम का यहाँ पर आना है, क्या कहेंगे? ये सीएम का जो हालात है ये राजस्थान से कोई छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने जिस ढंग से जनता के सामने वादे किए थे कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, बेरोजगारों का भत्ता देंगे, लेकिन ये सरकार हर तरह से विफल रही है। किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, बिजली के बिल बढ़ाए, आम जनता इनसे परेशान है। तो निश्चित रूप से ये अशोक गहलोत जी कितनी बार आए, ये 2 बार आए नहीं 5 बार और आ जाए तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की मानना था कि खेमाराम मेघवाल इस टिकट को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थे इस बार। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने
मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं निश्चित रूप से मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता होने के नाते से मुझे जो पार्टी ने टिकट दी है ये कार्यकर्ताओं की देन है और उनके विश्वास में लेकर के ये टिकट दी गई है, सर्वे करके टिकट दी गई है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कार्यकर्ता जब मुझ पर इतना बड़ा मतलब मुझे आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से मैं इस चुनाव के अंदर पार्टी ने मुझे विश्वास व्यक्त किया तो निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगा। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिदासर में मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा को प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं ने राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा और उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान सांसद राहुल कस्वा, विधायक सुमित गोदाराव, विधायक बिहारीलाल विश्नोई, अभिनेश महर्षि, घनश्याम तिवारी, अलका गुज्जर, संतोष मेघवाल सहित कई नेता मंच पर मौजूद रहे। राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। इस बार जनता वोट की चोट पर सरकार को सबक सिखाएगी। सभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि बताइए, जब देश भर में उपचुनाव का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, पांचों राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, तो सुजानगढ़ का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बताओ। देश की खुशी में जब कार्यकर्ता देश भर की खुशी मना रहे होंगे तो सुजानगढ़ की भी सीट लेकर के देश के कार्यकर्ताओं को खुशी मनाना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताइए, मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मैं दोनों सीट पे गया हूं, मैं राजसमंद में गया हूं। मैं यह कह सकता हूं कि राजसमंद की स्थिति है कि कांग्रेस की वहां जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं सहारडा भी गया अभी एक हफ्ते पहले, वहां की भी स्थिति मैंने देखी है। सहारडा में भी भारतीय जनता पार्टी सीट जीत रही है, अच्छी तरीके से जीत रही है। तो अब बताओ, तीन की तीनों सीटें जीतनी चाहिए कि नहीं जीतनी चाहिए? मेरे मन में या किसी के मन में थोड़ी बहुत शंका जरूर रही होगी, लेकिन यह कार्यकर्ताओं की फौज जो सामने हमारे बैठे हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता, अब मेरे मन में शंका नहीं रह गई है। यह सीट हमें जीतनी ही जीतनी है और जीतेंगे। अब ये गांव के लोग बैठे हैं, आपको सौगंध अपनी छाती पर हाथ रख के कह दे, सीने पर हाथ रख के कह दो, एक फुट्टी कौड़ी भी इस सरकार के आने के बाद अगर इस सुजानगढ़ बिदासर के गांवों में लगी है तो मुझे बता दो। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इस सरकार की मंशा इस बिदासर सुजानगढ़ के एक गांव में भी अपने पैसों से एक भी काम कराने की नहीं है। आज कह रहे कॉलेज खोलने की बात, अभी हमने विधानसभा में पूछा और ये अभिनेश जी ने पूछा कि बताओ तो सही, ये घोषणा कर रहे हो आप सुजानगढ़ की, आपने एक साथ 3-4 जगह चुनाव हो रहे हैं, 70-71 करोड़ की घोषणा कर दी। बजट मैंने पढ़ लिया, बजट के अंदर प्रावधान नहीं। मैं समझता हूं आज जो घोषणाएं पर घोषणाएं हो रही है, कपोल कल्पित घोषणाएं हैं। ये घोषणा वैसी घोषणाएं हैं जैसी दस्त गिनती मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा आपका पूरा कर्जा माफ करने की बात हुई। अरे कर्जा माफ करने की छोड़ो, सहकारी बैंक से हम ऋण लिया, केसीसी का अधिकार हमें अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, वसुंधरा जी ने उसके साथ किसान सहकार बीमा योजना प्रारंभ की। दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाए 10 लाख, साधारण मृत्यु हो जाए, किसान ने कर्जा ले रखा है उसको 2 लाख, उस बीमा योजना को इसलिए बंद कर दिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अपनी चहेती बीमा कंपनी को बीमा देने के लिए उस बीमा कंपनी को एमओयू नहीं किया। ये तो सरकार है। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए रालोपा से सीताराम नायक ने पर्चा दाखिल किया। पार्टी की तरफ से रेलवे स्टेशन के पास एक सभा रखी गई, जिसे रालोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने संबोधित किया। अपने प्रत्याशी के समर्थन में बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि अगर आरएलपी जीतती है तो जिला मैं बनवाऊंगा। उन्होंने कहा कि विकास के काम करवाना कांग्रेस और बीजेपी के बस की बात नहीं है, दोनों पार्टियों को सिर्फ सत्ता से मतलब है। बेनीवाल ने कहा कि गहलोत और वसुंधरा की राजनीतिक सांठगांठ है, दोनों पार्टियां जनता को बारी बारी से लूटती है। बेनीवाल ने सीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि मैडम सामने वाले बंगले में ही रहे। स्थानीय मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा
कि तहसील के पूर्वी गांवों के वंचितों को मुआवजा दिलाना, छापर कृष्ण मृग अभयारण्य को राष्ट्रीय स्तर का घोषित करवाना, देवानी छापर रोड पर एलिवेटेड सड़क का निर्माण करवाना, सड़कों के लिए स्वीकृति जारी करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। बेनीवाल ने कहा कि किसानों के लिए मुफ्त बिजली, सिंचाई का मीठा पानी हर खेत तक पहुंचाना, किसानों के खिलाफ विद्युत कंपनियों द्वारा भरी वीसीआर को निरस्त करवाना उनका मुख्य एजेंडा रहेगा। सभा को आरएलपी उम्मीदवार सीताराम नायक, मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विवेक माचरा, प्रदेश प्रवक्ता महिपाल मेहला, धनाराम घिंटाला, महेंद्र डोरवाल, चूरू जिलाध्यक्ष मदन ढाका, नागौर जिलाध्यक्ष हनुमान ठाकर, विजयपाल गोदारा, भगवान महिला, इंद्र कुमार, महिला मोर्चा की विजय चौधरी, सरोज नायक, रतनलाल नायक, हनुमान ढाका, एडवोकेट तिलोक मेघवाल, श्याम नायक सहित अनेक लोगों ने संबोधित किया। हमारे बीच राम प्रताप जी विदासरा आप भाजपा से पूर्व बिहार प्रदेश रहे हैं, सुजानगढ़ से हमारे बीच पहुंचे आरएलपी पार्टी की सदस्यता। उसमें सबसे ज्यादा बार अगर किसानों का किसी ने नाम लिया और तीनों किसान बिलों को वापिस करने की बात की और प्रधानमंत्री को चुनौती दी। प्रधानमंत्री जी 14 और 19 के अंदर जिन किसानों ने सत्ता के शिखर पर आपको बिठाया, आप इनसे पंगा मत लो। ये किसान थकने वाले नहीं है। 1000 साल तक दिल्ली के चारों तरफ किसानों में लड़ाई लड़िए, आपको विपक्ष में बिठा देंगे और प्रधानमंत्री किसी और को बढ़ा देंगे। आप तीनों बिल वापिस लो। ये हुंकार अगर किसी ने भरी तो आपके भाई ने दिल्ली के अंदर हुंकार भरी और अपनी कई हुई बात निभाई। या तो वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले अपना वचन निभाया, गुजरी की गाय लाए और अपने प्राण न्यौछावर करके हमारे समाज के साथ साथ किसान कौम का नाम ऊंचा किया और सत्य भोग देश भोग खिलाए। उन्हीं के रास्ते पे चलते आपके भाई ने अपना वादा निभाया। जब राजस्थान की धरती पे किसान तकलीफ में था, जवान आत्महत्या कर रहा था, अपराध सर चढ़ के बोल रहा था, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, तब हनुमान बेनीवाल ने नागौर की धरती से हुंकार भरी कि मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, संपूर्ण कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, बेरोजगारी भत्ता दिलाऊंगा और छोटे भाइयों को नौकरी दिलाऊंगा और अपराधियों को सलाखों के पीछे दिलाऊंगा। भाइयों, नागौर के हुंकार के बाद बाड़मेर और जब बीकानेर पहुंचा तो बीकानेर की हुंकार के बाद राजस्थान की सरकार एक फुट में आ गई। 50,000 का कर्जा माफ किया, 50,000 नौजवानों के नई नौकरी बजट में निकाली, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 वर्ष की बिजली भी उस जिद्दी वसुंधरा से हनुमान बेनीवाल की हुंकार ने और नौजवानों किसानों की हुंकार ने वापस कराई। सरदार शहर पुलिस थाने में 3 जनों के खिलाफ ट्रैक्टर से टक्कर मारने और सरियों से मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। सूत्रों के अनुसार वार्ड नंबर 1 निवासी छोटूलाल पुत्र नानूराम जाट ने रिपोर्ट दी कि वह और भगवानाराम नायक निवासी बिकमसरा बाइक पर सवार होकर खेत से सरदार शहर आ रहे थे। तभी गांव के पास चचेरे भाई पवन, हीरालाल और प्रहलाद ने जान से मारने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और वे गिर गए। गिरने के बाद तीनों ने सरियों से हमला बोल दिया, जिसके कारण दोनों के गंभीर चोटें आई है। इस दौरान उसने पुलिस थाने में फोन किया तो जवाब मिला कि हमारे पास साधन नहीं है, साधन आने के बाद देखेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अरे आज सुबह मैं खेत आ रही हूँ पिकम से निकलता दोनों भाई ट्रैक्टर ट्रॉली की ठोकर मारी तो भगवानाराम तो थाने दिख गई है माइन मरण नाल हो रही है और मैंने भी मारने की कोशिश करी। नीचे पड़ा बाद में रोड का सीढ़िया मारिया पगा में वो पग टूट गयो मारो भी। इससे पहले भी कोई इस मामले में आपसे बात की थी या कोई बात? हाँ 2 साल पहले मुकदमा चले, अब शरीफ मारे में सूचना दी गई 2 साल पहले को मुकदमा चलन आ गई और अब और में मारने की कोशिश करी। कौन है मारना रहा? मारना वाला हमारे पापा का बेटा पूरा राम जी का लड़का है, भाई है हमारा। क्या नाम है? एक को हीरालाल, एक को पवन कुमार और एक वहाँ को जीजू है प्रहलाद, वो आगे सागे। पुलिस में आपने रिपोर्ट दी इसके पहले? हाँ 3 दिन पहले एप्लीकेशन थाने दे रहे हो, मेरे थाने फोन भी बहुत करे ना
थाना मन पासो मैसेज आयो कि भाई लुक जा तुम साल छोड़ में मारकन साजन को दी आ बात गई साहब मंजरा मैं को लुक जा तो मेरे हाथ को नहीं मार ची तो मार दे कदी बात परसों राजेंद्र जी ने भी बहुत फोन करना राजेंद्र जी का मेरा दायरा में को नहीं शहर हूँ बारे मैं को नहीं दिन में करेगी रात में दिन के सुबह लमसम 9:30 बजे से 9-9:30 बजे हाँ परसों की बात ना थाना आई बात आई कि भाई साधन को नहीं तू तेरो कटे लुक जा मोसा 10 जना है इस पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल में आकर के इलाज किया है करवाया गया है। इस संबंध में पूछताछ से अभी सामने आई चचेरे भाइयों के आपस में कोई संबंधी कोई छोटा मोटा विवाद है। इस बात को लेकर के एक पक्ष जो पवन कुमार है उसने ट्रैक्टर से छोटे लाल के टक्कर मारी है। टक्कर है और उसके पीछे बैठी सवारी भगवाना राम मेघवाल उसके लगी, उसके पैर में काफ़ी भयंकर चोट आई है, पैर टूट गया 2 जगह से, जिसको रेफर किया गया है और इसकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सरदार शहर क्षेत्र में 2 दिवसीय होली कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। रंगों के पर्व होली पर कस्बे में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जमकर आनंद लिया। रविवार को सुबह पालिकाध्यक्ष राजकरण चौधरी के नेतृत्व में विधि विधान के साथ होली धोरा पर थाम लगाकर शाम को गाजे बाजे एवं मंत्रोच्चारण के साथ होलिका दहन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग गोबर के बड़कूले की माला लेकर आए और पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। इस अवसर पर पार्षद मदन सिंह निर्वाण, अमरचंद मीणा, राधेश्याम भार्गव, लाल बहादुर सेवदा, रामलाल मिश्र, शुभकरण भाट, पिंटू नाई, पवन माटोलिया, शोएब बिसायती, शेर मोहम्मद बिसायती सहित बड़ी संख्या में पार्षद उपस्थित थे। दूसरे दिन धुलंडी पर पूरे शहर में जमकर गुलाल उड़ाई गई और लोगों ने एक दूसरे को प्रेम पूर्वक गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास पर सुबह से ही होली के रसियों का तांता लगा रहा। क्षेत्र के लोगों ने विधायक के आवास पर पहुंचकर शर्मा को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। दिन भर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।